करेंगे कि जो लम्फी स्किन डिज़ीज़ है जिसमें जानवर के जिस्म पे छोटे छोटे फोड़े निकल आते हैं, गिल्टियाँ बन जाती हैं, फिर बाद में वो फटते हैं तो उसमें से पास रतूबत या ब्लड आना शुरू हो जाता है और जानवर रिकवर नहीं होता, टिल एंड जानवर की डेथ हो जाती है, जानवर मर जाता है। तो इसमें आपको देसी तरीक़ा से बहुत ही आसान इलाज बताऊँगा। उसमें आपको डॉक्टर को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह आपका जानवर सेहतयाब होगा और इसकी क्या एहतियात है, क्या बचाव है, आप अपने फार्म पर क्या एहतियाती तदाबीर करके अपने जानवरों को लम्फी स्किन डिज़ीज़ जो बीमारी है इससे बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर नवीद अहमद। तो आप देख रहे हैं नवीद लाइफ स्टॉक हेल्प। तो हम लम्फी स्किन जो बीमारी है इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये बीमारी आई थी सिंध की तरफ से, जो पाकिस्तान में इंटर हुई थी वो इधर से हुई थी। तो उसमें अक्सर हमारे फार्मरों का अभी भी ये राय है, अभी भी कहना है कि ये बीमारी अभी सिंध में मौजूद है या बलूचिस्तान में मौजूद है या पंजाब के किस इलाके में मौजूद है। तो हमने अपने हमारे जानवरों को मसला नहीं बनता, ना पहले कभी बनाया ना अब बनेगा, ना हमने वैक्सीन करवानी है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अभी हालिया में इस बीमारी के जो केस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इधर हमारे पंजाब में भी रिपोर्ट हुए हैं, सिंध में भी रिपोर्ट हुए हैं। तो अभी ये महीना कोई सवा महीना है, फिर भी इसमें केस कम होंगे, उसके बाद आस्ता आस्ता ये मज़ीद केस बढ़ना शुरू हो जाने हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो ये आपने ये करना है कि आप अपने जानवरों की ये लम्फी स्किन डिज़ीज़ LSD बीमारी की वैक्सीन लाजमी अपने जानवरों में करवा लें। चाहे किसी की भैंस है या चाहे किसी की जो गाय है वो, या भैंस या गाय के जो बछड़े हैं कटड़े हैं उनको आप लाजमी अपने जानवरों को वैक्सीन करवाएं। क्योंकि भैंसों में भी हमने ये केस देखे हैं, भैंसों में भी इस बीमारी के जो केस हैं वो मसूल हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने जानवरों की वैक्सीन करवाएं। अक्सर हमारे फार्मर ये भी कहते हैं कि ना हमारे बड़ों ने ये बीमारी देखी, ना हमने देखी, ना हमारे फार्म पे हमारे जानवरों पे ये बीमारी आती है, ना हमें इस चीज़ का डर है। तो जब ये बीमारी आती है ये हवा के ज़रिए फैलती है, चिचड़ों के ज़रिए, मक्खियों के ज़रिए, मच्छरों के ज़रिए बीमारी फैलती है। जब एक चिचड़ या मक्खी या मच्छर किसी ऐसे जानवर को काटता है जो जानवर को पहले बीमारी होती है, तो फिर जब दूसरे सेहतमंद जानवर को काटते हैं तो उनके खून में भी ये बीमारी आ जाती है। तो ये बीमारी जब आती है तब पता नहीं चलता, वाड़ों का सफाया कर देती है, जानवर रिकवर नहीं होते और अब मरना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम आप ये करें कि अपने जानवरों की जो वैक्सीन है वो लाजमी अपने जानवर करवाएं। उसके बाद फ़र्ज़ करो कि अगर आपके जानवर को ये बीमारी आ जाती है, ये मसला आ जाता है, इसमें जो जानवर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 105 106 तक चला जाता है, अप हो जाता है, जानवर ज़ुबान बाहर निकाल लेता है, दूध कम हो जाता है, जानवर तेज़ तेज़ सांस लेना शुरू कर देता है, जानवर के जिस्म पे पहले हल्के हल्के फोड़े जो फलाट है मुख्तलिफ जगहों पे वो दिखाई देती है, उसके बाद फोड़े बनना शुरू हो जाते हैं। और इनकी आखिरी स्टेज ये होती है कि जानवर के जिस्म के जो फोड़े हैं वो फट जाते हैं और जो आगे झालर होती है जानवर के जो गर्दन के नीचे वो काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो जाती है। उसमें इस तरह होता है जिस तरह कि यानी कि ना गुब्बारे में पानी भरा होता है, तो उस तरह यानी कि उस झालर में पानी बन जाता है। तो जब स्टार्ट ही आपको लगे कि ये बीमारी हमारे जानवरों पे अटैक कर रही है, हमला कर रही है, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जो उस जानवर का जो टेम्परेचर है सबसे पहले आपने वो कम करने वाली मेडिसिन अपने जानवर को देनी है, या देसी नुस्खा जो मैं आपको बताऊंगा आपने वो करना है। इसके अलावा ये एक वायरल बीमारी है, वायरस का कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, वायरस का हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते। इसमें हमने जो एहतियाती तदाबीर है वो करनी होती है, जानवरों को फिंसी फोड़ों से बचाना होता है। जानवर का जो टेम्परेचर है वो अगर अप हो रहा है तो उसको सब मेन चीज़ है जो जानवर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना है। अगर वो आपने मेंटेन कर लिया तो समझे कि आपने अपना जानवर इस बीमारी से महफूज कर लिया, अपना जानवर बचा लिया। और जो ज़ख़म होते हैं उनकी वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनसे बचाव के लिए हमने एंटीबायोटिक यूज़ करना होती है। सबसे पहले तो आपने जो पेन किलर हैं, स्टीरॉइड्स हैं, जिसमें लोक्सन हो गया, कीटोजैक्ट हो गया, मिलोक्सिकेम हो गया, जो जितने भी हमारे एनसिड हैं, पेन किलर हैं, वो स्टीरॉइड जो एनसिड हैं वो आपने अपने जानवरों में इस्तेमाल करवाने हैं ताकि उसका जो टेम्परेचर है वहाँ पर अपने शावरिंग करवानी है और जानवर के जिस्म पे पानी डालना है, जो सारा है उस पर पानी डालना है। इसका टेम्परेचर आप लोगों ने मेंटेन रखना है। तो उसके बाद अगर जानवर के जो फिंसी फोड़े अगर वो फट जाते हैं तो पेनबायोटिक जो जिसको हम कहते हैं सूखा टीका, जो पेनबायोटिक 5 ग्राम वो आपने अपने जानवरों में इस्तेमाल करवाना है। और आपने मतलब वो टीका एक सुबह लगाना है, एक शाम लगाना है। ये तब लगाना है जब वो फिंसी फोड़े फट जाए, अगर ना फटे पहले ही आपका जानवर रिकवर हो जाए। टेम्परेचर डाउन रखने की वजह से, टेम्परेचर मेंटेन रखने की वजह से फिर उस हद तक जाता ही नहीं है कि आप अपने जानवर में एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें। उसके बाद आप अपने जानवर में हेपासल का इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एवरमेक्टिन है,
इवरमेक्टिन या आइवरमेक्टिन वो अपने जानवर में सब कट आपने करना है। उसके अलावा जानवर की जो इम्यूनिटी है वो बेहतर करने के लिए आप जो जानवर का ब्लड है वो निकाल के तो वापस जानवर को सब कट करना है आधा, और आधा जो है वो आपने इंट्रामस्कुलर करना है। इसे कहते हैं ऑटो होम्योथेरेपी। ये अपने जानवर की जो इम्यूनिटी है उसको बेहतर करने के लिए लाजमी ये जो ब्लड है निकाल के इसको ऑटो होम्योथेरेपी अपने जानवर में करनी है। ये 10 ml ब्लड निकाल के आप 10 ml नॉर्मल सैलाइन उसमें मिक्स करके तो जो 20 ml बन जाएगा उसमें से 10 ml आपने सब कट करना है, 10 ml आपने IM अपने जानवर को कर देना है। तो देसी नुस्खों की बात करें तो उसमें आपने जो पानी पिला रहे हैं अपने जानवर को, सबसे पहले उस पानी में आपने गुड़ या शक्कर इस्तेमाल कर लेनी है जो जानवर को टेम्परेचर मेंटेन करेगी, उसको ठंडा करेगी। फिर आप जो अजवाइन है वो बॉयल करके जो आप वो अपने जानवर को खिला सकते हैं। उसके अलावा आप जो टॉक्सी प्लस सिरप है या हेपाफोर्ट है जो जिगर के सिरप हैं वो अपने जानवर को दे सकते हैं। उसके अलावा जो मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगा विटामिन सी आप अपने जानवरों को पिलाएँ। ब्रूफन सिरप है वो आप अपने जानवर को पिला सकते हैं, यानी कि आपने अपने जानवर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना है। तो इस तरह आप इस बीमारी से अपने जानवर को बचा सकते हैं, अपने जानवर को महफूज रख सकते हैं। आपका जानवर एक्सपायर नहीं होगा और रिकवर हो जाएगा। तो सबसे पहली जो है काम वो आपने अपने जानवर की वैक्सीन करवानी है। तो अगर इसके मतलब कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको जवाब दूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर नवीद अहमद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दवाओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।